सनराइज टेलरिंग सॉफ्टवेयर के अंदर कारीगर यानी कि वर्कर उसके रेट्स दो तरीके से हम सेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे सिंपल जो है मास्टर मेनू में टेलरिंग और स्टिचिंग आइटम, हम एक नई टेस्टिंग आइटम क्रिएट करके समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं और जस्ट यहाँ पर हम उस प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल शर्ट। ओके, हो सकता है इसमें शर्ट ऑलरेडी हो तो हम टेस्टिंग के लिए आगे है ना टेस्ट लिख देते हैं, टेस्ट शर्ट। ये मेरा एक प्रोडक्ट है। मान लीजिए कि ये शर्ट मुझे बनाने के लिए 500 रुपया मुझे कस्टमर का चार्ज है और ये शर्ट बनाने के लिए हम सैंपल के तौर पे लेंथ, चेस्ट, शोल्डर, स्लीव्स, नेक, फ्रंट, ये मेजरमेंट्स हम लेते हैं। अभी यहाँ पे एक तो फिक्स रेट है, जैसे कि मान लीजिए 500 रुपये में कस्टमर्स का चार्ज है और अगर मैं शर्ट अपने कटिंग कारीगर को स्टिच करने के लिए दूंगा तो मेरा एग्जाम्पल के तौर पे 50 रुपीज में कटिंग के कारीगर को दूंगा एक पीस कट करने का। फिर क्या होगा कि स्टिचिंग सिलाई जो टेलर है उसका मान लीजिए मेरा 200 रुपया सिलाई है। ओके, तो ये मेरा कटिंग और स्टिचिंग का जो कॉमन होता है ये रेट यहाँ पे मैं कटिंग कारीगर के लिए और स्टिचिंग कारीगर के लिए यहाँ से सेट कर सकता हूँ। एक हमने टेस्ट करके एक प्रोडक्ट बनाया है, 500 रुपया रेट है, 50 रुपया कटिंग का रेट है और हमने क्या किया है यहाँ पे उसका 200 रुपया सिलाई के कारीगर का रेट दिया है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूटिलिटी मेनू में एक सेटिंग है। सेटिंग मेनू के अंदर यहाँ पर आप लिखेंगे वर्कर वाइज आइटम रेट्स। तो ये जो वर्कर वाइज आइटम रेट्स है यहाँ पे अभी यस है। ये सेटिंग बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर में नो होता है। नो होगा जब तब आपके ये जो रेट है वो कटिंग और स्टिचिंग के लिए काम आएंगे। लेकिन आपको ऐसा चाहिए कि मुझे मान लीजिए मेरे पास एक राजू नाम का कारीगर है, उसको तो मैं सिलाई का 200 रुपया देता हूँ और बबलू नाम का एक कारीगर है उसको मुझे 220 रुपया देना है। ओके, तो उस केस में कारीगर के हिसाब से यानी कि वर्कर वाइज आइटम रेट्स, तो उस केस में आपको यस करना है। यस करेंगे और आप सेव क्लिक कर देंगे यहाँ पे टॉप राइट से। अभी आपका जो सेटिंग है अपडेट हो गया। अभी हम क्या करते हैं, कुछ कारीगर बनाते हैं। यहाँ पे मास्टर मेनू में जाते हैं, वर्कर में जाते हैं। वर्कर में जाके यहाँ पे मैं न्यू करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं एक राजू नाम का कारीगर बनाता हूँ। ओके, राजू टेलर। अभी जो राजू टेलर है बराबर वो मेरा वर्कर है, इसको मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ सेव। उसके बाद में एक मान लीजिए मेरा एक बबलू टेलर है, तो बबलू टेलर यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे उसका एक बना देता हूँ। अभी दोस्तों हमें क्या करना है कि राजू को मुझे है ना 250 रुपया देना है सिलाई का और बबलू को 300 रुपया देना है। तो वैसा किस तरह से करेंगे, यहाँ पे तो मेरा कोई कारीगर का नाम सिलेक्ट करने का ऑप्शन है नहीं, तो उसके लिए यूटिलिटी मेनू में वर्कर एंड आइटम वाइज रेट का ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले आप अगर यहाँ पे सबसे पहला जो बॉक्स है वर्कर सिलेक्शन, यहाँ पे अगर आप आर लिखेंगे तो रफीक, राजू, जो भी आपके कारीगर है उसका नाम आएगा। जैसे जैसे आप टाइप करेंगे उस तरीके से आपको आएगा। अगर आप लिख के इरेज कर देंगे तो सारे कारीगर का नाम आपको दिख जाएगा। इसी तरह से प्रोडक्ट है, जैसे मेरा जो टेस्ट शर्ट है उसके लिए मुझे ये रेट है। अगर मान लीजिए मेरा पैंट प्रोडक्ट है उसके लिए अलग रेट हो सकता है, कुर्ते के लिए अलग रेट हो सकता है कारीगर का, तो उसके लिए यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपके जो वर्कर्स हैं या वर्क की टाइप्स है, जो जो टाइप का वर्क है, कौन कारीगर क्या काम कर सकता है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो चलिए अभी हम करते हैं राजू का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे एक राजू कारीगर को मैं सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद में राजू कारीगर क्या क्या बना सकता है, तो यहाँ पे जो उसकी प्रोडक्ट को सिलाई करता है, जैसे मान लीजिए वो जैकेट भी बना सकता है। ओके, वो अपना जो हमने टेस्ट शर्ट बनाया है वो भी बना सकता है। ओके, और वो जो है मान लीजिए फ्रॉक भी बना सकता है। तो तीन चीज राजू टेलर बनाता है। तो यहाँ पे हमने वो जो बंदा जो जो प्रोडक्ट सिलेक्ट करता है वो उसको उसके रेट्स हम डाल पाएंगे। अभी क्या वो कटिंग करता है या सिलाई करता है या दोनों चीज करता है। मान लीजिए कोई कारीगर खाली कटिंग करता है, कोई कारीगर खाली सिलाई करता है। मान लीजिए कि राजू है ना ये दोनों चीज करता है, तो यहाँ पे दोनों चीज आप सिलेक्ट करिए। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे रिफ्रेश दबाना है। क्या करना है, रिफ्रेश। रिफ्रेश दबाएंगे
तो आपको इस तरीके से यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉम्बिनेशन बन जाएगा कि राजू टेलर फ्रॉक कटिंग का, राजू टेलर फ्रॉक स्टिचिंग का, राजू टेलर जैकेट कटिंग का, राजू टेलर जैकेट स्टिचिंग का, राजू टेलर शर्ट कटिंग और शर्ट स्टिचिंग का चार्ज। बराबर। अभी यहाँ पे एक है परसेंटेज और जीरो, यहाँ पे क्या लिखा है परसेंटेज और जीरो। अभी कोई कोई जगह पे कैसा होता है कि फिक्स अमाउंट नहीं होता है, जैसे कारीगर को ऐसा बोलता है कि 1500 रुपये का ब्लाउज है तो उसका 20% उसको मिलेगा, तो 300 रुपया मिलेगा। 2000 रुपये का कस्टमर का ब्लाउज है तो उसका 600 रुपया मिलेगा। तो उस तरीके से परसेंटेज अगर होते हैं तो आपको यहाँ पे परसेंटेज लिखना है। बराबर। अगर फिक्स अमाउंट वाइज है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जीरो रखना है। ओके, यहाँ पे ऊपर लिखा ही है परसेंटेज लिखो या फिर जीरो लिखो। परसेंटेज किसके ऊपर, कस्टमर का जो स्टिचिंग का प्राइस होगा उसके ऊपर परसेंटेज में देते हैं। तो अगर अमाउंट के ऊपर देते हैं तो यहाँ पे जीरो रखिए। उसके बाद यहाँ पे रेट लिखा है। अभी मान लीजिए हम शर्ट का टेस्टिंग करते हैं तो कटिंग का अगर राजू कटिंग कर रहा है तो उसको मैं 55 रुपीज दूंगा, और सिलाई कर रहा है तो मैं उसको है ना 205 रुपया दूंगा। ये मैंने उसका रेट सेट किया है। अभी यहाँ पे इफेक्टिव डेट है कि कौन सी तारीख से रेट है, क्यों, क्योंकि हर साल कारीगर का रेट भी बढ़ता है, तो उसके लिए आप यहाँ पे इफेक्टिव डेट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने रेट क्यों बदला, क्यों प्लस माइनस किया, तो उसके लिए आप कुछ रिमार्क लिखना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो अभी हमने राजू टेलर का शर्ट का रेट यहाँ पे कटिंग और स्टिचिंग का डाला। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे बॉटम राइट साइड में यहाँ पे सेव बटन है, सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका मैसेज आया डिटेल्ड सेव्ड सक्सेसफुली। अभी हम इसको बंद कर देते हैं फॉर्म को। अभी मुझे वापस राजू का करना है तो क्या करना पड़ेगा, वर्कर में जाऊंगा मैं, कुछ भी रेट अपडेट करना है तो यहाँ पे राजू लिखूंगा, और अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो क्या होगा, मेरी एंट्री उस तरीके से आएगी। जैसे यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट कर सारे वर्क टाइप करता हूँ। बराबर। यहाँ पे चेक ऑल भी है, अगर वो बंदा सारी आइटम बनाता है तो यहाँ पे आप चेक ऑल भी कर सकते हैं। सारे टाइप का काम करता है तो यहाँ पे आप चेक ऑल कर सकते हैं। जब रिफ्रेश करेंगे तो आपका उसका कॉम्बिनेशन पूरा बन जाएगा। लेकिन आपको तो पता है कि मैंने तो पुराना रेट जो डाला है उसमें ही चेंजेस करना है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है लोड सेव्ड डेटा फॉर अपडेट। रिफ्रेश के ऊपर का जो बटन है वहां पे क्लिक करेंगे तो राजू की जो एंट्री सेव होगी ना वही दिखेगी। अगर आपको 55 की जगह पे 65 करना है, 205 की जगह पे 215 करना है, तो आपको सिंपल रास्ता है लोड सेव्ड डेटा, ये बटन दबाना है। अभी हम बबलू का करते हैं सेम तरीके से, तो अभी यहाँ पे बबलू करते हैं सिलेक्ट, बबलू को टिक कर दिया। बबलू क्या बनाता है, बराबर, तो बबलू मान लीजिए कि टेस्ट शर्ट बनाता है, उसका हम करते हैं एंट्री। बबलू भी कटिंग और स्टिचिंग करता है। अभी हम लोड सेव डेटा दबाएंगे तो यहाँ पे बबलू का कोई रिकॉर्ड नहीं आएगा क्योंकि हमने बबलू का कोई एंट्री किया नहीं है। अभी यहाँ पे हम रिफ्रेश दबाएंगे, रिफ्रेश दबाएंगे तो यहाँ पे बबलू का शर्ट का प्रोडक्ट, उसका कटिंग का और स्टिचिंग का रेट। अभी मान लीजिए बबलू को है ना यहाँ पे हम 10% देते हैं कटिंग का और 10% स्टिचिंग का देते हैं, या फिर मान लीजिए 50% जो है ना वो स्टिचिंग में देते हैं और 25% है वो कटिंग में देते हैं। बराबर। तो यहाँ पे मैंने ये गलत किया है, यहाँ पे मुझे एक्चुअल लिखना है परसेंटेज, और कितने परसेंटेज वो मुझे यहाँ पे लिखना है। बराबर, कि 15% जो है मेरा वो क्या है कटिंग का चार्ज जाएगा और 50% है हमारा स्टिचिंग का चार्ज उसको जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। आपको जस्ट पता चलेगा कि हमने राजू को 55 और 205 का रेट दिया है और इसको 15 और 50% का रेट दिया है। अभी हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर में आते हैं, एंट्री मेनू में एक नया ऑर्डर बनाते हैं। ऑर्डर में आएंगे, जैसे हम रेगुलर सॉफ्टवेयर में ऑर्डर बनाते हैं उसी तरह से यहाँ पे हम न्यू क्लिक करेंगे। न्यू क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई भी एक कस्टमर का नाम डालते हैं, जैसे कि मैं मेरा नाम डालता हूँ भावेश चुड़ासमा, मेरा मोबाइल नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे और एंटर करके क्रिएट कर देता हूँ। फिर जैसे हमारी रेगुलर प्रोसेस है कि 10 दिन के बाद डिलीवरी है तो उसकी डेट आ जाएगी, अगर ट्रायल देना है तो ट्रायल कर देना है। अभी मुझे क्या बनाना है, जैसे कि मुझे शर्ट सिलाई करके देना है, कितने पीस देने हैं, अभी के लिए मैं एक पीस देता हूँ, 500 रुपया उसका शर्ट का रेट है। ये मैंने यहाँ पे फिर उसका जो भी मेजरमेंट है अपना 39, 36, 18.5 वगैरह जो भी चीज़ हम डालते हैं, ओके, वो हम यहाँ पे डालेंगे। इस तरह से हमने डाल दिया। हम ऐड टू ऑर्डर करते हैं, तो जो भावेश नाम का कस्टमर है उसका प्रोडक्ट हम देंगे राजू को
और एक दूसरा हम ऑर्डर बनाते हैं, सेव कर देता हूँ। हमने एक कस्टमर का ऑर्डर सेव कर दिया, भावेश नाम के कस्टमर का। अभी मैं यहाँ पे एक दूसरे कस्टमर का ऑर्डर बनाता हूँ, जैसे कि न्यू करता हूँ, और यहाँ पे उस कस्टमर का नाम है मान लीजिए कमल अग्रवाल, और जो कमल अग्रवाल है मान लीजिए उसका मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ। सैंपल नंबर मैंने डाला है यहाँ पे, और आप यहाँ पे ओके कर दीजिए। अभी वो इस कस्टमर को भी हम सेम चीज करते हैं, ओके। और यहाँ पे जस्ट परसेंटेज में हमें समझ में आए, इसके लिए यहाँ पे मैं 1000 रुपीज देता हूँ कि शर्ट का स्टिचिंग 1000 रुपीज है, जस्ट समझने के लिए। और यहाँ पे मैं ऐड टू ऑर्डर कर देता हूँ, और यहाँ पे मुझे सेव क्लिक करना है। जैसे ही सेव क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा एक कमल अग्रवाल का ऑर्डर आ गया, यहाँ पे भावेश का ऑर्डर आ गया। अभी मुझे क्या करना है, जो भावेश का ऑर्डर है वो राजू को देना है सिलाई के लिए, और कमल अग्रवाल का ऑर्डर मुझे देना है बबलू को देना है। तो भावेश के ऑर्डर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे जो शर्ट आइटम नेम है ऊपर, उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम किसको दे रहे हैं, किस काम के लिए दे रहे हैं, तो जैसे कि वर्क टाइप में मैं स्टिचिंग सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे कौन सा कारीगर को दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मान लीजिए मैं राजू टेलर को दे रहा हूँ। तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे 205 रुपया आ गए। अगर मैं यहाँ पे बबलू सिलेक्ट करता तो यहाँ पे उसके 25% के अकॉर्डिंग जो भी अमाउंट है वो आएगा, बराबर। यहाँ पे मैं जैसे ही मैं करूंगा सिलाई और यहाँ पे बबलू करूंगा तो उस अकॉर्डिंग उसके रेट्स यहाँ पे मुझे दिखेंगे। अभी हम सिंपल करते हैं, राजू टेलर को हमने दिया 205 रुपया आया, और उसको क्या आया 250 रुपया आया। क्यों? क्योंकि उसका 50% हमने लिया था। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्कर का जो भी रेट था हमारा राजू का, यहाँ पे आप देखेंगे कि राजू का जो रेट था लोड सेव डेटा में 50% हमने डाला था बबलू का। राजू का 205 रुपया फिक्स है, लेकिन ये जो बबलू है, बराबर, बबलू के रेट्स में हमने किया था 50% है यहाँ पे। तो जैसे कि मेरा जो ये प्रोडक्ट है, बराबर, ये जो पैंट शर्ट है उसका 500 रुपया प्राइस है, तो अगर मैं राजू को दे रहा हूँ तो उसमें क्या आ रहा है 205 आ रहा है, बबलू को दे रहा हूँ तो उसमें 250 आ रहा है 50% के हिसाब से। तो यहाँ पे अभी हम करते सिलाई, फिर यहाँ पे हम करते हैं कारीगर का नाम, और यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे मुझे सिंपली सेव क्लिक कर देना है। तो ये मेरा वर्क असाइन हो गया राजू को सिलाई डिपार्टमेंट में। ये कमल अग्रवाल है, कमल अग्रवाल का जो शर्ट है मान लीजिए मैं बबलू को दे रहा हूँ, सिलाई के लिए दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं बबलू सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 500 रुपया आ गया, उसमें 250 आ रहा था, इसमें 500 आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो कस्टमर का रेट है वो 1000 रुपीज वाला शर्ट है, और उसका 50% गिनूंगा तो कितना है, 1000 का 50% 500 हो गया। अगर यहाँ पे मैं राजू करूंगा तो उसमें तो फिक्स 205 ही आया, क्योंकि वहां पे हमने अमाउंट डाला है, ना कि हमने परसेंटेज डाला है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा काफी अच्छे से। अभी इसको मैं सेव क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, वर्क अलोकेशन सक्सेसफुली हो गया है। अभी हम करते हैं कारीगर के पास काम जो हो गया है उसको रिटर्न कैसे लेना है, या फिर आपको देखना है कि कारीगर के पास कितना काम पड़ा है। तो यहाँ पर व्यू मेनू में जाइए, और यहाँ पे वर्क इश्यू और रिटर्न नाम का ऑप्शन है, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो ऊपर का जो डेटा है वो सारा है वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि कितना काम कहाँ पे चल रहा है वो है। तो जैसे मुझे देखना है कि राजू के पास कितना काम पड़ा है, तो सिंपल एक्सेल जैसा ही आप फिल्टर डाल सकते हैं कि राजू के पास इतना इतना काम पड़ा है। फिरोज के पास कितना काम पड़ा है, तो फिरोज लिखेंगे तो आपको पता चलेगा फिरोज के पास यहाँ पे 11 पीस पड़े हुए हैं, बराबर। फिर आपको देखना है सिलाई डिपार्टमेंट में कितना काम पड़ा है, तो यहाँ पे आप सिलाई डाल दीजिए, तो सिलाई में इतना है। कटिंग डिपार्टमेंट में कितना है, तो आप यहाँ कटिंग कर दीजिए। आपको ऐसा देखना है कि भाई लाइनिंग जो सेट है वो कितने हैं अभी प्रोसेस में, तो यहाँ पे आप लाइनिंग सेट डाल दीजिए। तो आपको प्रोडक्ट वाइज, वर्कर वाइज और वर्क वाइज तीनों तरीके से, प्लस आपको जो भी और डिटेल चाहिए कि मान लीजिए मेरा इनवॉइस नंबर 760 है, वो अभी किसके पास पड़ा है, तो दिखेगा आपको फिरोज में नॉर्मल सेट है वो कटिंग के लिए पड़ा है, लाइनिंग टॉप है उसके पास पड़ा है। तो हर एक तरीके से आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कौन से कारीगर के पास काम पड़ा है, कटिंग डिपार्टमेंट में कितना लोड है, स्टिचिंग डिपार्टमेंट में कितना लोड है, प्रोडक्ट वाइज, वर्कर वाइज
और आप इनवॉइस वाइज हर एक तरीके से सर्च कर सकते हैं। और ये ऊपर का पार्ट हो गया। अभी नीचे का पार्ट यहाँ पे लिखा है वर्क रिटर्न और वर्क डन, यानी कि जो काम हो चुका है, वर्क कंप्लीट हो चुका है, उसको देखने के लिए आप यहाँ पे वर्क कंप्लीटेड एंट्रीज में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितनी काम की एंट्री वर्कर ने जमा कर दी है वो सारी एंट्री हमें यहाँ पे दिखेगी। अभी है ना सॉफ्टवेयर के अंदर यूटिलिटी मेनू में एक यहाँ पे हमने रखा है सेटिंग। सेटिंग में हमें बताना है सॉफ्टवेयर को कि कब प्रोडक्ट रेडी होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ना रेडी, तो यहाँ पे आपकी जो लास्ट प्रोसेस है अपडेट रेडी क्वांटिटी आफ्टर, तो यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो जाए उसके बाद रेडी होगा। तो यहाँ पे हमने सिलाई लिखा है, शूइंग लिखा है, टेलरिंग लिखा है, बराबर। तो अगर आप कटिंग, स्टिचिंग, आयरनिंग, पैकिंग वगैरह डिफरेंट प्रोसेस करते हैं तो आपका लास्ट स्टेज जो भी होगा वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ताकि जब वो कारीगर के पास से आपको काम मिले तो ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर रेडी हो जाए। अभी जस्ट डेमो के लिए मैं वापस आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप होम के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारी स्क्रीन आपकी मिनिमाइज हो जाएगी। वापस होम के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारे आप यहाँ पे स्क्रीन ओपन हो जाएंगे। आप देख पाएंगे कि हमारे सॉफ्टवेयर में मल्टीपल स्क्रीन के अंदर, मल्टीपल मॉड्यूल्स के अंदर आप एक साथ में काम कर सकते हैं। अभी दोस्तों हम ट्राई करते चलिए, जो राजू के पास ये जो शर्ट पड़ा था वो उसने रेडी कर दिया, तो वापस कैसे लेना है? सिंपल उस एंट्री के ऊपर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कब दिया था। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली मार्केज रेडी हो गया। क्यों? क्योंकि सिलाई डिपार्टमेंट में से काम आ रहा है और हमने सेटिंग ऐसा किया है कि जब सिलाई में से काम आए तो उसको ऑर्डर रेडी कर दो, यानी कि ऑर्डर का पर्टिकुलर आइटम रेडी कर दो। तो यहाँ पे रिटर्न क्वांटिटी डाल दी, यहाँ पे वर्क रेट ऑब्लिक पीस, यानी कि पर पीस का उसका रेट कितना है वो यहाँ पे आ गया। आपको यहाँ पे कुछ रिमार्क लिखनी है तो रिमार्क लिखिए और अभी आप यहाँ पे करिए सेव। जैसे ही सेव दबाएंगे तो आपको क्या मैसेज आया? टेलरिंग ऑर्डर रेडी क्वांटिटी अपडेटेड। क्यों? क्योंकि ये लास्ट स्टेप है। अगर यहाँ पे स्टिचिंग की जगह पे कटिंग का एंट्री होता तो आपको ऐसा पूछता कि कटिंग डिपार्टमेंट का काम हो गया क्या, अभी आपको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेजना है, वो आपको मैसेज आएगा। अभी हम देखते हैं ये सेम चीज, जैसे हमारा यहाँ से ऊपर से एक एंट्री हट गया और वो एंट्री यहाँ पे नीचे आ गया। वर्क पेंडिंग, वर्क प्रोग्रेस में से यहाँ पे वर्क कंप्लीटेड के अंदर वो राजू की एंट्री यहाँ पे नीचे आ गई। अभी हम क्या करते हैं, बबलू का एंट्री है। देखिए अभी हम देखते हैं यहाँ पे टेलरिंग ऑर्डर में जाएंगे। अगर यहाँ पे मैं भावेश नाम के कस्टमर के ऑर्डर में जाऊंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली देखिए रेडी क्वांटिटी 1 हो गया है। यहाँ पे रेडी क्वांटिटी जो है वो 1 हो गया है। अभी हम क्या करते हैं, एक आपको प्रोसेस फॉरवर्ड का दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे फिरोज के पास कोई कटिंग का पीस पड़ा है तो उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो फिरोज ने कटिंग कर दिया। हमने उसके रेट्स नहीं डाले होंगे, इसके लिए यहाँ पे उसका रेट नहीं आया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं 25 रुपीज डालता हूँ कटिंग का और यहाँ पे मैं सेव क्लिक करता हूँ। सेव क्लिक करने के बाद आपको मैसेज क्या आया? वर्क रिटर्न एंट्री सेव्ड सक्सेसफुली। पहले क्या आया था कि वर्क ऑर्डर रेडी क्वांटिटी अपडेटेड सक्सेसफुली। कटिंग प्रोसेस मेरा लास्ट प्रोसेस नहीं है, उसके लिए ये मैसेज नहीं आया है। अभी हम क्या करते हैं, डू यू वांट टू फॉरवर्ड वर्क? क्या आप इस वर्क को आगे भेजना चाहते हैं? यानी कि हाँ मुझे आगे भेजना है, कटिंग के बाद मुझे स्टिचिंग में भेजना है। अगर हमारे पास ही रखना है तो यहाँ पे आप नो करिए। अभी आप यहाँ पे यस क्लिक करिए। जैसे यस क्लिक करेंगे तो अगेन आपको वर्क इश्यू करने का स्क्रीन खुल जाएगा, बराबर। तो अभी आप यहाँ पे क्या करिए, सिलाई सिलेक्ट करिए, बराबर। कितने दिन का जो डेडलाइन वगैरह आप जो भी चाहते हो वो डाल सकते हैं आप। किसको दिया? मान लीजिए प्रसाद नाम का कारीगर है, उसको मैंने दिया। यहाँ पे उसका प्रसाद का पर पीस का 20 रुपया डाला होगा, इसके लिए यहाँ पे आ गया है और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सेव। तो अभी दोस्तों वर्कर का काम हमने लिया, ऑटोमेटिक फॉरवर्ड कर दिया और इस तरीके से आपको पूरा वर्क मैनेजमेंट का बेसिक आइडिया हमने दिया कि यहाँ पे वो भी ऊपर आपको पूरा एक बबलू का एंट्री भी दिख रहा है, साथ में प्रसाद का एंट्री भी दिख रहा है। नीचे जो भी है आपने जो भी कंप्लीट एंट्री की है वो भी दिखेगी। अभी आपको देखना है तो यहाँ पे देखिए कटिंग का जो एंट्री है अभी फिरोज का वो यहाँ पे दिख रहा है। उससे पहले हमने राजू का लिया था एंट्री, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अभी आपको देखना है कौन से कारीगर ने कितना काम किया, उसका क्या पेमेंट बन रहा है। तो उसके लिए आप एंट्री मेनू में जाइए, वर्कर्स वर्क में जाइए। वर्कर्स वर्क में जाएंगे
तो आपको सारे जितने भी कारीगर ने काम जमा किए हैं उसका रिपोर्ट दिखेगा। अभी हमें देखना है कि अगर कौन से कारीगर ने कितना काम किया है, तो उसके लिए एंट्री मेन्यू में हम यहाँ पे वर्कर्स वर्क मेन्यू में जाएंगे। वर्कर्स वर्क मेन्यू के अंदर हम जैसे ही जाएंगे तो जितनी वर्क रिटर्न की एंट्री थी वो सारी एंट्री यहाँ पे हमें दिखेगी। अगर हमें कोई भी कारीगर का नाम डालना है, जैसे कि हम यहाँ पे फिरोज डालेंगे तो फिरोज का सारा डेटा आ जाएगा। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर फ्रॉम से टू डेट का डेटा देखना है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 1/4/2023 से लेके 31/3/2024 तक का डेटा है। मान लीजिए आपको खाली चाहिए यहाँ पे 10वें महीने का, तो यहाँ पे 1/10 करके आप यहाँ पे रिफ्रेश क्लिक करिए बॉटम राइट साइड से। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको पर्टिकुलर वही डेट रेंज के डेटा यहाँ पे दिखेंगे। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको उतने ही डेटा दिख रहे हैं। अगर आपको देखना है कि मुझे 1/10 से लेके 10 तारीख 10वें महीने तक 2023 तक के डेटा दिखे तो आपको वही एंट्रीज दिखेगी। और अगर आप यहाँ पे प्रिंट बटन दबाएंगे बॉटम राइट साइड में से, तो जैसे ही प्रिंट बटन क्लिक करेंगे तो एक बढ़िया से एक रिपोर्ट निकल जाएगा जिसमें आपको पता चलेगा कि ये तारीख से ये तारीख में कौन से कारीगर ने कितना काम कब कब जमा किया है, कितने पीस बनाए हैं, क्या काम किया है, एक पीस बनाने का उसका लेबर वेजेस चार्जेस क्या है, टोटल उसने कितने पीस बनाए हैं, यहाँ पे टोटल उस हफ्ते का, उस 15 दिन का, उस महीने का पूरा कामकाज आपको यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ में ही आप उसका जो भी पेमेंट वगैरह है वो देख सकते हैं। अभी हम जस्ट देखना चाहेंगे कोई एक कारीगर का, जैसे कि हम यहाँ पे ये आलम अंसारी है, उसका लेजर देखना है कि आज तक का आलम अंसारी का क्या हिसाब किताब है। तो व्यू मेनू में जाएंगे, व्यू मेनू में जाके यहाँ पे लेजर अकाउंट में जाएंगे। लेजर अकाउंट में जाके यहाँ पे जो पार्टी नेम है, लेजर नेम है, वहाँ पे टाइप करेंगे या फिर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो लेजर का नाम यहाँ पे हमारे केस में आलम अंसारी सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम रिफ्रेश क्लिक करेंगे। जैसे ही रिफ्रेश क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेटा नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमने आज की तारीख डाली है। मान लीजिए मुझे पूरे पिछले महीने से डेटा चाहिए, तो फ्रॉम से टू डेट चेंज कर दूँ और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँ। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो आपको पता चलेगा कि 1/10 यानी कि ये जो महीना मेरा स्टार्ट हुआ तब उसका मुझे 5,631 रुपया उसको देना बाकी था। उसके बाद में उसने इतने इतने पीस बनाकर दिए, यहाँ पर उसका इतना बैलेंस प्लस माइनस होता गया। जैसे हमारा बैंक का पासबुक होता है, सेम तरीके से यहाँ पे हर एक कारीगर का डायरी का जो हिसाब है वो प्रॉपर वे में मेंटेन होगा। अभी हम क्या करते हैं, जैसे उसका टोटल 5,764 रुपया हमें देना है, उसमें से मान लीजिए मुझे उसको 5,000 रुपया अभी पेमेंट करना है आज की डेट में। तो ट्रांजेक्शन मेनू में जाएंगे, यहाँ पे कैश और बैंक में जाएंगे, फिर यहाँ पे हम ऐड क्लिक करेंगे। ऐड क्लिक करने के बाद हम उसको किस तरह से पेमेंट दे रहे, कैश दे रहे, बैंक दे रहे, किस तरह से, मान लीजिए कैश दे रहे। फिर यहाँ पे क्या कर रहे, पेमेंट दे रहे। अभी पेमेंट किस लिए दे रहे हैं, तो जैसे कि मान लीजिए सैलरी दे रहा हूँ, अदर दे रहा हूँ, कुछ भी। फिर आप यहाँ पर क्या करिए, किसको दे रहे हैं, तो आलम अंसारी यहाँ पे सिलेक्ट करिए। सिंपल, किस तरह से पेमेंट दे रहे हैं हम और किसको दे रहे हैं, फिर यहाँ पे आप अमाउंट डाल दीजिए कि जैसे मान लीजिए हम 5,000 रुपया डाल रहे हैं और यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ कि हिसाब क्लियर अप टू 10/11/2023, ऐसा मैंने कुछ भी रिमार्क लिख दिया और सेव क्लिक कर दिया। ये सेव क्लिक कर दिया। अभी हम वापस व्यू मेनू में जाएंगे, लेजर अकाउंट में जाएंगे। जैसे हम अपना जो लेजर है वो सिलेक्ट करके रिफ्रेश दबाएंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि उसकी 5,000 की पेमेंट की एंट्री यहाँ पर आ गई। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए आपका बैलेंस प्लस हो रहा है। फिर यहाँ पे 5,764 रुपये में से 5,000 गए, तो अभी उसका जो बैलेंस है मेरा 764 है। अगर मान लीजिए उसको हम और 1,000 रुपये एडवांस देते हैं तो ये बैलेंस जो है क्रेडिट की जगह पे डेबिट में हो जाएगा, ताकि हमारा बैलेंस कारीगर के पास से लेना है, उस तरीके का उसका मीनिंग होगा। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आपको बताया कि किस तरह से यहाँ पे टेलरिंग आइटम्स में वर्कर के जो रेट्स है वो हम फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद हमने आपको सेटिंग्स के जरिए बताया कि हर एक कारीगर और प्रोडक्ट और उसके जो परसेंटेज या रेट वाइज आपको किस तरह से रेट्स डालने हैं हमने यहाँ से बताया आपको। फिर हमने वर्क इश्यू, रिटर्न, कंप्लीट, वर्कर का जो भी सैलरीज है, पेमेंट्स है, ये सारी चीज़ हमने आपको बता दी है।